बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के तल्लुकात में मियाँ की तरफ से माली मामलात में गफलत बरतने पर जो है मनफी असरात पड़ते हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं कि ज़ाहिर है एक अहम टॉपिक जैसे कहते हैं शादी करते हुए, रिश्ता करते हुए हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बच्चा करता क्या है, यानी उसका स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं कि अमली लाइफ में वो कारगर है कि नहीं, अमली लाइफ में कोई हिस्सा डाल रहा है कि नहीं, वो ख़ुद और अपनी बीवी को संभाल सकेगा कि नहीं, अपने खाने का बंदोबस्त, अपने आने वाले बच्चों के लिए बंदोबस्त, यानी मामलात में पूरा होना, माशी तौर पर उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस क्या है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वालिदैन मुतमिन होने के बाद ही रिश्ते में हाँ या ना करते हैं। लड़की के वालिदैन को इस हवाले से सोचना ज़रूरी भी है कि बच्चा अगर ख़ुद मुख्तार है, करने में इतना कुछ कमा सकता है, ज़ाहिर है कोई ऐसा नहीं होता, स्टार्ट में कामी भी हो सकता है। बुनियाद से पता चल जाता है कि इमारत अच्छी बनेगी, इससे पता चल जाता है। अगर छोटा मोटा कमाता है, मेहनत करता है, ज़िम्मेदार है, तो लाजमी तौर पर वो आगे बन जाएगा। सिर्फ उसका रोज़गार पे होना ज़रूरी है, ये देखा जा रहा होता है, ये देखना चाहिए भी है। फिर इसी तरह है कि बाद औक़ात इस हवाले से झूठ भी चलता है, झूठ लोग बोल देते हैं कि ये करता है, वो करता है, बड़ा कुछ कमाता है, वो तो बहुत छाया हुआ, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ऐसा जो सीन बनता है तो उस हवाले से जो है बहुत मायूसी होती है, तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ लड़की को होती है जो साथ होती है, उससे पता चलता है कि मुस्तकबिल मेरा जो है, जो मैं ख्वाब देख के आई थी, रोशन देख के आई थी, वो तो किसी काम का ना निकला, कोई चीज़ भी ना हुई। तो इस हवाले से वो काफ़ी एक स्ट्रेस है, एक दौर है जो उसके ऊपर आता है। तो ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ ना हो तो ये रिश्ता, ये तलक टूटने की तरफ चले जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मियाँ बीवी के तलक में मियाँ की तरफ से माली ज़िम्मेदारियों से गफलत बरतने के कई मनफी असरात हो सकते हैं जो तल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं, जैसा कि माशी अदम इस्तेहकाम। शौहर की माली ज़िम्मेदारियों से गफलत की वजह से घर का माशी निज़ाम मुतासर होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना होने की सूरत में बीवी और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर माली मामलात पर तनाज़ात और झगड़े अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान तनाव का बायस बनते हैं। माली गफलत से पैदा होने वाला दबाव इनके तल्लुकात में दरारें डाल सकता है। जब शौहर माली मामलात में गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है तो बीवी का एतमाद कम हो जाता है। इससे लगता है कि शौहर की ज़रूरियात और माली तहफ़्फ़ुज़ की परवाह नहीं करता। फिर माली मुश्किलात का असर बच्चों की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। इनकी तालीम, सेहत और दीगर ज़रूरियात पूरी ना हो सकें तो ये इनकी तरक्की और ज़हनी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। माली गफलत के नतीजे में बीवी को ये महसूस होता है कि वो अकेली है और शौहर इसका साथी नहीं है, जिसकी वजह से तल्लुकात में जज्बाती दूरी पैदा हो जाती है, हो सकती है। ज़िंदगी के अहम फ़ैसले मुतासर होते हैं। माली अदम इस्तेहकाम की वजह से घर के अहम फ़ैसले जैसे बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल के सरमायाकारी या घर ख़रीदने के मामलात भी मुतासर हो सकते हैं। बीवी को ये महसूस होता है कि शौहर की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से वो और इसका ख़ानदान माशी मुश्किलात का शिकार हो सकता है, जिससे इसकी खुद एतमादी में कमी आती है। वो किसी का सामना नहीं कर पाती, सहेलियों को कुछ नहीं बता पाती। अगर सहेलियाँ आना चाह रही हों तो वो कुतरा रही होती कि मैं क्या कहूँगी, वो क्या कहेंगी। इस हवाले से बीवी के ऊपर भी जो है इजाफ़ी दबाव पड़ता है। माली गफलत की वजह से अक्सर बीवी को इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ जाती हैं, जैसे घर के अखराजात पूरे करने के लिए मुलाज़मत करना या कर्ज़े लेना, जिससे इस पर जिस्मानी और ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। उसे ख़ुद काम करना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात तो हमने अक्सर ख़वातीन को खेतों में बड़ी बुरी तरह से काम करते हुए देखा, बड़ी मेहनत से, बड़ी जाँफशानी से काम करती देखी गई हैं। सिर्फ होता यही है कि आ गई हैं और कमिटमेंट निभानी है, जैसे भी हो हमारा घर है, हमें इसको संभालना है। बच्चे आ जाते हैं तो औरत फिर कंप्रोमाइज़ करती है, संभालने की तरफ जाती है। बेसुकूनी और अफसरदगी अक्सर रहती है। माली मुश्किलात की वजह से बीवी ज़हनी दबाव में बेचैनी और अफसरदगी का शिकार हो सकती है, क्योंकि इसे मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का सामना होता है। अगर माली गफलत का सिलसिला तवील हो जाए और मसाइल हल ना हों तो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी या तलाक़ का इम्कान बढ़ जाता है। माली ज़िम्मेदारियों का आसान तरीक़े से निभाना मियाँ बीवी के खुशगवार और मुस्तहकम तल्लुकात के लिए ज़रूरी है। जब शौहर माली ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से लेता है तो ये रिश्ता मजबूत होता है
اور خاندان کی فلاح و بہبود بہتر ہوتی ہے، سارے خوش و خرم رہتے ہیں، ساروں کے ساتھ پھر کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ مشرقی معاشرے میں جو ہے باہر کے سارے معاملات، کمائی کے معاملات زیادہ تر جو ہے مرد ہی سنبھالتا ہے، اور یہ مانا گردانا بھی جاتا ہے کہ اسی کو سنبھالنے ہیں۔ تو اس حوالے سے مرد کو جو ہے ذمہ دار ہونا چاہیے، گھر والوں کو، خاندان والوں کو ذمہ دار اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ شادی صرف موج مستی کا نام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے، خاندان کی ابتدا ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی طرح سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ کمانے والا ہو، اپنے جوگا ہو اور اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہو، ایک نئے خاندان کی ابتدا کر سکتا ہو، آنے والی اولاد کو پال سکتا ہو، تو ہی اس کی شادی کرنی چاہیے، نہیں تو پھر وہ خود بھی رول رہا ہوتا ہے اور آنے والے بچے بھی رلتے رہیں گے، جیسے تیسے کر کے زندگی گزرے گی تو صحیح، لیکن کیا ہوگا کہ کسی جب بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو کسی نے کچھی نہیں پہنی ہوئی، یا کسی کے شرٹ نہیں ہے تو وہ سارا دن گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے گھومتے نظر آئیں گے، مٹی میں لتھڑتے نظر آئیں گے، کیونکہ باقی لائف سٹائل بھی اس کا صحیح نہیں ہو پائے گا۔ علاقے میں، معاشرے میں وہ غریب گھر گردان آ جائے گا، اور جہاں غربت رہتی ہے، مالی تنگی رہتی ہے، وہاں لڑائیاں، مار کٹائیاں، بول چال جھگڑے اکثر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے صحیح سوچنے کی توفیق دے۔ اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو، کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ، اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔